अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल्स ऑर्बिट। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर गुलाम मोहिउद्दीन और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस पूरे चैप्टर में हम मैटर की जो 3 फॉर्म्स हैं गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में उनके ब्रीफ रिव्यू जो है वो देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट में मैटर जो है दैट इज़, यानी हम कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं दीज आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो है मैटर जो है इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव यानी मैटर इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब इस वजह से है कि गैसेस जो हैं वो तमाम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस। ये गैसेस की करेक्टरिस्टिक है, इनकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ इनको स्पेस मिलेगी ये उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब उसकी नेक्स्ट वन जो है गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हम देखेंगे कि देयर इज़ वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वीक इंटर मोलेकुलर फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ वो है प्रेशर। प्रेशर जो है ये गैसेस की बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है। अब उसकी वजह ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। अब इसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली दे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ कंटेनर, द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब जिसकी वजह से जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है अगली जो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है वो है गैस मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज, यानी गैसेस जो हैं दे कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज ईजीली। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है गैसेस जो हैं दे कैन बी कंप्रेस, यानी गैसेस जो हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दे कैन बी ईजीली कंप्रेस्ड। नेक्स्ट वन जो है गैसेस जो हैं दे हैव लो डेंसिटी। अब आगे एक बात हो चुकी है मोबिलिटी की कि गैस मॉलिक्यूल्स शो मोबिलिटी, गैसेस शो मोबिलिटी, उनके पार्टिकल्स जो हैं दे आर कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इस स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब इसी वजह से हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर मोबाइल। अब ये थी ब्रीफली रिव्यू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का, यानी प्रॉपर्टीज़ का, कि इन दिस स्टेट ऑफ मैटर मैटर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं,
प्रेशर जो है ये गैसेस की एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स या गैसेस जो हैं दे कैन डिफ्यूज़ एंड डिफ्यूज़ ईजीली, और गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा गैसेस जो हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत लो डेंसिटी रखते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोबिलिटी शो करते हैं। अब हम डिटेल डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को गैसेस की, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हमने ब्रीफली रिव्यू की थी उनको हम अब डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। अब गैसेस जो हैं दे कैन ईजीली डिफ्यूज़। अब गैसेस कैन डिफ्यूज़ इजीली, इसकी वजह क्या है कि दे शो रैंडम मोशन, या इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। अब हम इसको डिफ़ाइन भी कर लें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन जो है द मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस due to random motion and collisions of gas molecules to form a homogeneous mixture is called डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन को हम सिंपल फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिक्सिंग अप ऑफ gases due to random motion and collisions of gas molecules to form a homogeneous mixture is called as a diffusion। जैसे कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में घर में अगर आप परफ्यूम स्प्रे करें कमरे के एक कोने में, तो आप देखते हो कि उसकी स्मेल जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि जहाँ पे आपने जो है वो स्प्रे किया परफ्यूम को, तो आप देखेंगे कि परफ्यूम के पार्टिकल्स क्योंकि वो गैसियस स्टेट पे या वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो एक जब कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में या पूरे कमरे में फैल जाएंगे, क्योंकि वो रैंडम मोशन शो करते हैं, कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में है। इसके अलावा वो कमरे में एयर मौजूद है, उसके पार्टिकल्स के साथ भी टकराएंगे, इस वजह से वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो डिफ्यूजन को एक और तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह आप पार्टिकल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ये भी एक डेफिनेशन बनती है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो या पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, एंड दिस इज़ आल्सो ड्यू टू कोलिजन्स एंड रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी हम डिफ्यूजन का नाम दे सकते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन बुक में नहीं है, बुक में यही वाली डेफिनेशन है, तो आप इसको याद कीजिएगा, ये जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी जो है हम एक और बात देखते हैं कि गैसेस की जो डिफ्यूजन होती है, जैसे कि हम कहेंगे कि लाइटर गैसेस जो हैं डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस।
जैसे हम कंपेयर करें दो गैसेस को, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम इन दोनों में डिफ्यूजन को कंपेयर कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन को कंपेयर करेंगे, दिस वन इज़ अ लाइटर गैस एंड दिस वन इज़ अ हैवियर गैस। सो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हम ये पॉइंट याद रखेंगे कि लाइटर गैसेस जो हैं दे डिफ्यूज़ फास्टर दैन दी हैवियर वंस। ब्रेक लानी, ब्रेक 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 जी। तो डिफ्यूजन जो है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर दैन हैवियर गैसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट सामने आ रहा है, वो ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट डिपेंड्स अपॉन द मोलेकुलर मास ऑफ गैसेस। मोलेकुलर मास ऑफ गैसेस। तो यहाँ से आप एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि जैसे अगर आपसे कोई पूछता है जी कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो वजह बताएं। तो आप वजह क्या बताएंगे? आप पहले बताएंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मोलेकुलर मास पे डिपेंड करता है। अब इसका जो मोलेकुलर मास है वो सिर्फ है 2.008 ग्राम पर मोल, जबकि इसका जो बनता है वो 44 ग्राम पर मोल बन रहा होता है। तो आप देख रहे हो कि इसका मोलेकुलर मास बहुत ज़्यादा है, इसका मोलेकुलर मास सिर्फ 2 है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये हैवियर गैस है, ये लो गैस है। तो पहला पॉइंट बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। तो ये है डिफ्यूजन से रिलेटेड बातें। अभी हम बात करेंगे इफ्यूजन क्या होती है और गैसेस जो हैं वो कैसा बिहेवियर शो करती हैं रिगार्डिंग इफ्यूजन। तो सिंपल सी बात है कि लाइक डिफ्यूजन, इफ्यूजन जो है ये भी मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो क्या होता है, चले देखते हैं। अब इफ्यूजन की बात करते हैं। इफ्यूजन जो है आप जानते हैं ये भी तकरीबन मिलती जुलती है डिफ्यूजन से, लेकिन यहाँ पे हम एक बात करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करना है? दी एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ टाइनी होल to an area of lesser pressure। यानी diffusion is the escaping of gas molecules from a tiny hole to an area of lesser pressure। यानी गैस मॉलिक्यूल्स का, अब डिफ्यूजन में तो ये होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोलिजन्स की वजह से और उसकी जो रैंडम मोशन की वजह से। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि एक टाइनी होल से मॉलिक्यूल समझ लें कि लाइन की सूरत में निकल रहे होंगे, थोड़े थोड़े करके, एक साथ नहीं वो जा रहे होते। तो इस वजह से हम इसको इफ्यूजन का नाम देते हैं। जैसे आप बाइक पे जा रहे हों तो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपकी बाइक पंक्चर होगी। अब पंक्चर के दौरान क्या होता है कि हवा जो है या एयर जो है जो टायर के अंदर भरी हुई है वो स्लोली निकल रही होती है, ठीक है। तो वो जहाँ से वो सुराख या होल हुआ होता है किसी कांटे की वजह से या कील की वजह से, तो वहाँ से गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एस्केप कर रहे होते हैं थोड़े थोड़े करके। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसका मतलब है कि पंक्चर जो टायर होना दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन और गैस का लीक हो जाना। इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसके 2 पार्ट्स हैं या 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में ये गैस भरी हुई है, ये उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं जो रैंडमली अंदर मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि इधर गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो इधर गैस का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी दिस इज़ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर।
एंड दिस इज एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ से एक टाइनी होल हो जाए या कर दिया जाए तो अब क्या ख्याल है, डेफिनेटली कि गैस ये टेंड रखती है कि जहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उधर से ये लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े करके यानी एक एक करके इस टाइनी होल से दूसरे लो प्रेशर एरिया की तरफ एस्केप करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इफ्यूजन। अब यहाँ पे लाइक डिफ्यूजन, इफ्यूजन जो है, जो लाइटर गैसेस हैं, लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस। यानी जो लाइटर गैसेस हैं वो फास्टली इफ्यूज होंगी, जबकि हैवियर गैसेस जो हैं वो लाइटर गैसेस की निस्बत स्लो इफ्यूज होंगी। मसलन आप कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इन तीनों में से आप ये गैस करना चाहते हो कि कौन सी फास्ट इफ्यूज़ होगी, तो उसमें आप इनके मोलेकुलर मैसेज को जो है वो काउंट करके या देख के बता सकते हैं कि कौन सी फास्ट, डेफिनेटली ये ज़्यादा फास्टली जो है वो इफ्यूज़ होगी, उसके बाद ये और सबसे एंड पे ये, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। तो ये था दो प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, और एक जनरल रिव्यू लिया सारी प्रॉपर्टीज़ का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टीज़ की गैसेस की जिसमें प्रेशर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इसके अलावा हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की, मोबिलिटी की और डेंसिटी ऑफ गैसेस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमारा चैनल स्किल्स ऑर्बिट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।